Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a cuboidal car of height 3 meter is slipping on a smooth inclined plane. A bolt released from the roof of car from center of roof P, then distance from center of roof where bolt hits the floor with respect to car is. Option A 5 meter, option B 3 meter, option B 4 meter, option C 3 meter, option D none of this. So इस question का जो key concept है, that is the concept of free body diagram. So ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है न्यूमेरिकल, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. सो इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम के अलोंग विद सम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सो यहाँ पे हम देखते हैं साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी हम देख लेंगे. तो लेट्स सपोज दिस इज द इंक्लाइंड और हम थोड़ा सा इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज द कार, ये वो पॉइंट है पी. अगर हम इस मोमेंट पे इन दोनों को देखें ध्यान से, कार को और इस पॉइंट पी को, अब हमसे पूछा गया पॉइंट पी पे जो बोल्ट है वो विथ रिस्पेक्ट टू कार हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा. ठीक है, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जब नीचे की तरफ गिरेंगे, जब ये स्लिप करेगी बेसिकली क्यूबॉइडल कार, सो कार के साथ साथ ये पॉइंट पी जो है जिसपे बोल्ट जहां से गिर रहा है वो पॉइंट, या फिर बोल्ट भी इनडायरेक्टली वी कैन से कि सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा. और एक्सेलरेशन कितना होगा इन दोनों का, जी साइन थीटा, इफ थीटा इज द एंगल. अब ये जो हमने जी साइन थीटा लिखा है दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम. हमने इस पे फोर्सेस रिजॉल्व किए हैं. एक्चुअली हम पहले यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरीके से. अगर इसका वेट एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो इस एम जी के दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं हम. एम जी कॉस थीटा, सिंस ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा ही होगा. सो यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट बनेगा हमारा एम जी साइन थीटा. तो अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें सो इट विल बी जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन. सो दैट्स हाउ वी आर राइटिंग जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन. तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ये हमने समझ लिया. ये एक्चुअली ये फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट इतना था यहाँ पे. अब यहाँ पे वी कैन सी कि जब ये फॉल करना स्टार्ट करेगा, अब थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रेजुअली इसको नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोथ, सिंस यहाँ पे एक पॉइंट वी कैन मेंशन, सिंस relative acceleration is जीरो, बिकॉज दोनों ही जी साइन थीटा से सेम डायरेक्शन में फॉल कर रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम विल बी जीरो. दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करेगा, या तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहे होंगे, राइट, या फिर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है ना, जब भी एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो होगा. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर सकते हैं हम. तो एनालाइज करने का तरीका ये, जैसे हमने इसको बोल्ट को रिलीज किया यहाँ से, सो बोल्ट विल बी फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन. अब ये लेट से बोल्ट यहाँ पहुंचा तो उतनी ही टाइम में वी कैन कंसिडर कि जो ब्लॉक है हमारा वो यहाँ पहुंच गया होगा. राइट, आई होप यू कैन इमेजिन द थिंग्स. और उसके बाद अगर हम फिर से देखें, अगर लेट से अब थोड़ी देर बाद फिर से बोल्ट अगर यहाँ पे कहीं पहुंचे, यहाँ कहीं पहुंच रहा है, और इमेजिन कर सकते हैं कि ये ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंच गया होगा. तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक अगर हम बात करें, देयरफॉर यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं. देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू कार, क्यूबॉइडल कार बेसिकली, विथ रिस्पेक्ट टू कार, बोल्ट विल बी एट रेस्ट. राइट, हर पॉइंट पे वो उसको हमेशा उसके नीचे ही दिखेगा जाता हुआ. तो जैसे जैसे वो नीचे पहुंचेगा तो अल्टीमेटली इट विल हिट द फ्लोर ऑफ द कार. और जब वो हिट करेगा सो वी कैन सी के इस सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं. फाइनली लेट्स से ब्लॉक यहाँ पहुंच गया और इसने यहाँ पे हिट कर दिया इसे, तो ये अभी भी स्ट्रेट लाइन ही फॉलो किया होगा इसने, राइट. सो अल्टीमेटली वी कैन सी, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वो ब्लॉक के उसी पॉइंट पी के नीचे दिख रहा था, और फाइनली वो जब यहाँ पे पहुंचा, जब उसने ब्लॉक फ्लोर को हिट किया, तब भी इट वाज स्ट्रेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट पी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. एक्चुअली इट इज 3 मीटर ओनली. ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू कार, बोल्ट विल बी एट रेस्ट एंड
when it hits the ground, it has traveled 3 मीटर. ठीक है, तो जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे तो वो 3 मीटर ही ट्रेवल करेगा. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.